भाई धुरंधर का जब मैंने पहले रिव्यू किया तो आप में से वो लोग जो मेरे को इतना प्यार दे रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, ख़ास तौर से फेसबुक पे पिछले एक साल पे बिना मेरे ज़्यादा कुछ बोले आप लोग मुझे 44,000 से ऑलमोस्ट 47,000 पे ले गए हैं। बहुत सारे रिव्यूअर इतने टाइम में 1 मिलियन 2 मिलियन बने हैं, मेरे को सिर्फ 3,000। बट मेरे लिए ये बिना मांगे बिना ज़्यादा ठाएँ ठाएँ करे आप लोगों ने इतना जो प्यार दिया उसके लिए थैंक यू। लेकिन साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे को थोड़ा यूट्यूब पे भी फॉलो करें, दोस्तों को बोलें, तो मेरे को एनकरेजमेंट मिलेगा। बाकी आप लोग जो मुझे प्यार से फीडबैक देते हैं कि ये हमें पसंद आया, ये नहीं पसंद आया, उसके लिए थैंक यू। धुरंधर के बारे में बहुत सारे रिव्यूअर्स अपनी दूसरी राय और पोस्ट कर रहे हैं धुरंधर 2 के बारे में। और एक ऐसी फ़िल्म जो इंडियन सिनेमा का अब गेम चेंजर बनने वाली है, वो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि अब आने वाली फ़िल्मों को, ख़ास तौर से एक्शन और स्पाई यूनिवर्स टाइप फ़िल्मों को कंपेयर किया जाएगा धुरंधर और धुरंधर 2 से, जो होना भी चाहिए। इसलिए बहुत लोग बोल रहे हैं। और मैंने देखा ज़्यादातर लोग वो जो धुरंधर का क्रिटिसिज्म हो रहा है, जो कुछ बेचारे अपनी ज़िंदगी से हैरान परेशान लोग बार बार इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बोल रहे हैं, उनको जवाब दिए जा रहे हैं, तो उनको इतना जवाब मिल रहा है। सबसे बड़ा जवाब तो आप जनता दे रहे हो कि इस फिल्म को इतना ज़बरदस्त हिट बना रहे हो, तो वही सबसे बड़ा जवाब है। जैसा दो तीन लोगों ने डिमांड किया कि मैं इस फिल्म के कुछ फिर से एनालिसिस करूं, आज भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी है, बहुत सारे लोगों को टिकट नहीं मिल रही है, इसलिए मैं ऐसा एनालिसिस नहीं करूँगा जो उनके लिए स्पॉइलर बन जाए, उनका फ़िल्म का मज़ा ख़राब कर दे। लेकिन मैं इस फ़िल्म के कुछ ऐसे सीन्स के बारे में बात करूँगा जिन्होंने मेरे ऊपर इम्प्रेशन लगाया, और मेरा पूरा पूरा भरोसा है कि ये सीन्स बार बार देखे जाएंगे। सिर्फ इन सीन्स को देखने के लिए दर्शक बार बार सिनेमा हॉल में आएंगे। पहला जो काइंड ऑफ सीक्वेंस है जो मुझे लगता है कि काफ़ी दर्शकों को बार बार थिएटर पे लेके आएगा, वो है ओपनिंग की जसकीरत की स्टोरी। तो वो तो जब आप लोग देखोगे आपको पता चलेगा। लेकिन मेरे लिए जो स्टैंड आउट सीन बन गया, जब वो आतिफ़ अहमद के कैरेक्टर से हथियार लेके जा रहा है अपने दोस्त की मदद से जसकीरत, तो आतिफ़ अहमद कुछ धमकी जैसी देता है इन दोनों को। तो जाते जाते आतिफ़ अहमद के कैरेक्टर को एक आधा सेकंड के लिए जसकीरत पलट के हल्का सा घूरता है और चला जाता है। बिल्कुल आधे सेकंड का सीन है, लेकिन जब वो सीन था तो वो बैठा मेरे अंदर। और नोइंग आदित्य धर की अदाएं, मैं सोच रहा था कि ये क्यों हुआ है, ये क्यों घूर रहा है उसको। और इमीडिएटली जो सीन अनफोल्ड होता है, जो आगे जो घटना बनती है रात की, तब समझ में आ जाता है कि जसकीरत का वो जो घूरना है ना आतिफ़ अहमद को, वो ये है कि बेटा कौन किसके पिछवाड़े में दम करेगा, अगर मुझे अपनी बड़ी जो हरकत करनी है वो नहीं करनी होती तो मैं तुझे बताता। वो जो आधा सेकंड घूरता है ना, वो वाले लुक्स थे एज़ पर मी। और धुरंधर 2 और धुरंधर की यही वो है कि हर एक सीन को मेरी तरह लोग अपने अपने ढंग से इंटरप्रेट करेंगे। उस घूरने को मैंने वैसे इंटरप्रेट किया। एंड डेफिनेटली ये जो जसकीरत का ओपनिंग बैक स्टोरी वाला सीक्वेंस है, वो अकेला सीक्वेंस ही शायद लोगों को 2-3 बार ये फिल्म देखने के लिए थिएटर में खींचेगा। जो दूसरा सीन है वो है, अगर मैं कह सकूं, लाडला विलन, अगर ऐसा कोई वर्ड हो सकता है, राकेश बेदी का जमील जमाली। मुझे याद नहीं आ रहा, एक ज़माने में जब ये कादर खान शक्ति कपूर वो कॉमेडी टाइप विलन ही किया करते थे बहुत 25-30 साल पहले 80s की फिल्मों में। खैर वो थोड़ी सी फूहड़ कॉमेडी भी होती थी, लेकिन जो जमील जमाली के कैरेक्टर की जो कॉमेडी है ना, वो बेटा मैं हूँ ऐसा जिसके लिए बोल दिया, मतलब उसकी पक्का वाट लगने वाली है, ये उस टाइप का आदमी। तो वो जो आए हैं शुरू के अपने एक सीन में कि जरवारी साहब योर बटक्स आर सो वाइट, जब ये सीन आया, हालांकि ये सीन ट्रेलर में देख लिया गया है, और इसके बारे में जब मैंने अपना ट्रेलर का रिव्यू किया था मैंने बोला भी था, थिएटर में लोग क्या फट के हंसे हैं। मतलब डिस्पाइट एज अ सेड ना, कि एक तो हो गया आपने ट्रेलर में देख लिया तो उसकी वो सरप्राइज वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ये राकेश बेदी के घिसे हुए एक्टर होने की शायद पहचान है कि पब्लिक ने वो देखा। और इस सीन और भी जो बाकी सीन हैं, राकेश बेदी की ये प्रेजेंस और ये
वाइट बटक वाला सीन भी एक हो सकता है, जिसकी वजह से जो ये जब जो बोल रहा हूँ ना, ये जो 7 सीन है मेरे, 7 हीरे इस फ़िल्म के सप्तऋषि सीन, तो ये जब लोगों के ज़हन में आएँगे बार-बार, तो लोग इसलिए भी इस फ़िल्म को देखने जाएँगे। इसका जो तीसरा सीक्वेंस है, उसके बारे में स्पॉइलर जैसा साउंड हुए बिना कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं रिपीट करता हूँ कि बहुत बड़ी ऑडियंस है। आज संडे की रात हो रही है, 5 दिन हो चुके हैं इस फ़िल्म को रिलीज़ हो चुके, लेकिन बहुत लोग हैं जिन्होंने अभी भी ये फ़िल्म नहीं देखी है। वो है वो जो इंटरवल पर हमज़ा की पहचान एकदम से रिवील होती है, कैसे, क्यों, वो मैं नहीं बताऊँगा। और फिर उस टाइम पर और इंटरवल के इमीडिएट बाद, इनफैक्ट मैं फ़िल्म 2 बार देख चुका हूँ पिछले 5 दिन में। जब पहली बार देखी थी, तो इंटरवल के बाद मैं बैठा रहा था। मुझे ये मालूम है अच्छी तरह से कि एवरेज 12 मिनट का इंटरवल ब्रेक होता है, लेकिन फिर भी मैं बैठा रहा, क्योंकि मेरा मूड ही नहीं रहा कि मैं कुछ जाके कुछ लूँ, कुछ कॉफ़ी वग़ैरह, या बैठूँ। मैं चुपचाप बैठा रहा कि नहीं, मुझे देखना है। और इंटरवल के बाद वो जो एक सैक्रिफ़ाइस है, किसका सैक्रिफ़ाइस है, क्या है, वो सब आप जब ये 2 सीन, जब ये इंटरवल का सीक्वेंस जुड़ता है ना, तो ये एक और मैं कह रहा हूँ ये बड़े कॉन्फिडेंस के, शायद, कि आज 50 साल बाद 1975 में जब शोले आई थी, तो जो ठाकुर का हाथ कटने का सीन था, तो ये बात कई बार रमेश सिप्पी ने बहुत फेमसली अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि लोग बाहर आके समोसा, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेते थे, बिकॉज दे वर टू शॉक्ड टू सी दैट सीन, कि उसका पूरा परिवार मार दिया ठाकुर का, उसके हाथ काट दिए। शोले के बाद ये एक पहली ऐसी फ़िल्म है जिसके इंटरवल पे लोग अपनी सीट पर बैठेंगे कि अब आगे क्या होगा वो देखने के लिए। और ये वो सीक्वेंस है जिसके लिए लोग इस फ़िल्म को, शायद जिन लोगों को बार-बार देखने का शौक होता है ना, तो वो ज़रूर आएँगे इस सीन की वजह से। चौथा है जिसे बोलते हैं टिपिकल लैंग्वेज में रोंगटे खड़े करने वाला, गूज़बम्प्स वाला सीन, जो आई एम श्योर कि जैसे-जैसे इस फ़िल्म के शो बढ़ेंगे, दिन बढ़ेंगे, उम्र बढ़ेगी, दर्शक इस सीन पर पक्का तालियाँ, सीटियाँ बजाएँगे। वो सीन है वो करेंसी रैकेट, जब पाकिस्तान का फ़ेक करेंसी वाला जब बस्ट होता है, कैसे बस्ट होता है, और हमज़ा कैसे वो फाइनली क्या करता है उस सीन में, किसको मार डालता है और क्या जला डालता है। ये भी हल्का सा एक स्पॉइलर ही है, आई एम सॉरी, बट फिर भी मैं इसको इस ढंग से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका मज़ा ख़राब ना हो। ये एक सीन है जो ख़ास तौर से इस सीन में एक डायलॉग आता है, तो डायलॉग बोलना तो शायद स्पॉइलर नहीं होगा, कि आखिरी सिगरेट है इत्मीनान से पीना। वो जिस ठंडे ढंग से बोलता है ना हमज़ा, मतलब अच्छे-अच्छे पहलवान की एटलीस्ट उस एक मोमेंट, उस दिन के लिए कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ऐसा वो ढंग से बोलता है हमज़ा। तो ये एक और सीन है, ये वो चौथा हीरा है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि लोग इस फ़िल्म को बार-बार थिएटर में देखने आएँगे। और आदित्य धर ऐसे, ये ले यामी, ये ले स्विट्ज़रलैंड के लिए, ये ले जर्मनी का बंगला, ये ले हिंदुस्तान में 4 बंगले, या व्हाटएवर, मज़ाक कर रहा हूँ। आई एम श्योर आदित्य धर हिंदुस्तान से उतना ही प्यार करते हैं जितना हम सब। ये जो 5वां सीन है ना, इसके भी मैंने अपने कुछ इंटरप्रिटेशन बनाए दूसरी बार देखने के बाद। एक कैरेक्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, वो यज्ञ कर रहा है, उसके घर में हवन हो रहा है, उसके पास हमज़ा का फ़ोन आता है, और फिर वो किसी एक दूसरे कैरेक्टर से भारत माता की जय जैसा कुछ बोलने के लिए बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्या होता है, वो अगेन इससे ज़्यादा मैं रिवील नहीं करूँगा। ये एक और सीन है, मैं रिपीट करता हूँ, जैसे-जैसे इस फ़िल्म की उम्र बढ़ेगी, जैसे-जैसे इसके शोज़ बढ़ेंगे, जैसे-जैसे इस सीन के बारे में लोग डिस्कस करेंगे, ये एक और ऐसा सीन है जिसके लिए लोग पक्का देखने जाएँगे, और कम से कम सिंगल स्क्रीन्स में और कनेक्टेड दर्शकों में लोग खड़े होके भी तालियाँ बजाएँगे इस सीन के लिए। और ये सीन बहुत शेयर होगा, ऑलरेडी शेयर हो भी रहा है, कुछ बेवकूफ़ हैं जो शेयर कर रहे हैं दूसरों का मज़ा ख़राब करने के लिए, बट ये वो टिपिकल बदला लेने वाला गूज़बम्प सीन है ना, वो 1970s की फ़िल्मों में हीरो विलन को गोली मारने से पहले बोलता था ना, याद कर आज से 30 साल पहले की कहानी, ये कुछ उस टाइप का सीन है। प्रेज़ेंट बहुत ही रिफ्रेशिंग आज के ज़माने के स्टाइल से किया गया है, बट दिस इज़ द, इन माय ओपिनियन, एक्चुअली द बेस्ट रिवेंज सीन ऑफ धुरंधर द रिवेंज। तो ये एक और सीन है जिसके लिए लोग 3-4 बार देख लेंगे।
देखिए ऑब्वियसली किसी भी फ़िल्म का मेन विलन और हीरो की फ़ाइट वाला सीन तो उसका आइसिंग ऑन द केक बनता ही है, और इस फ़िल्म का भी है। अर्जुन रामपाल, मेजर जावेद इकबाल और हमज़ा की जो फाइनल फ़ाइट है ना, उसका जो ट्रीटमेंट किया है आदित्य धर ने, वो एकदम कैट एंड माउस टाइप किया है। और आपके अंदर, क्योंकि आप तो हमज़ा की तरफ से ही इन्वॉल्व हैं एज अ दर्शक, तो आपको हल्का सा डराया है आदित्य धर ने कि हमज़ा एक चक्रव्यूह में घुस रहा है, और मेजर इकबाल ने लिए उसके लिए ट्रैप बना लिया। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इतना भी हल्का सा स्पॉइलर है। लेकिन फिर क्या होता है, कैसे ये जो लड़ाई है जिसमें धीरे धीरे हमज़ा दिखाता है कि कैसे मैं तेरा बाप हूँ बेटा इकबाल, तो वो भी एक सीन है जो बहुत सॉलिड लोगों में जाएगा। और अगेन इफ़ आई वर टू कंपेयर, शोले का गब्बर सिंह में आ रहा हूँ जैसा भी एक डायलॉग है जो हमज़ा हंसते हुए बोल देता है, और ये डायलॉग जो दूसरा डायलॉग है वो पहले ट्रेलर में आ भी चुका है कि तुम लोगों के पटाखे ख़त्म हो गए हो तो मैं अपना धमाका शुरू करूं। एनीवेज, ये वो छठा गोल्डन सीन है जिसकी वजह से लोग बार बार इस फिल्म को जाएंगे देखने। बॉस, इस फिल्म का सबसे महान ट्विस्ट इन द टेल सीन आता है एंड में, जो इस फिल्म का वो सातवां ऐसा हीरा है, सातवां ऐसा सप्तऋषि सीन है जो ऐसा चलने वाला है। और इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ। इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे जलन से, खुन्नस से भरे हुए कुछ गधे हैं जो इस सीन को बार बार रिवील कर रहे हैं। आपने अगर अभी तक धुरंधर नहीं देखी है और आप उन खुशनसीब लोगों में से हैं जो सोशल मीडिया ज़्यादा नहीं देखते हैं, धुरंधर देखने से पहले सोशल मीडिया को हाथ भी मत लगाइए, क्योंकि कुछ ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जो मैं यही कहूँगा अपनी फ्रस्ट्रेशन में दूसरों का मज़ाक ख़राब करना चाहते हैं। तो इस फिल्म का जो एंड में जो ट्विस्ट इन द टेल बोलते हैं ना जिसे इंग्लिश में, वो जो सीन है ना कि ये आदमी एक्चुअली इसकी आइडेंटिटी ये है, वो जब आएगा तो लोग खुश हुए, हंसे, तालियां बजाईं। और ये भी एक डायलॉग बोलता है ये कैरेक्टर कि किसी से अगर बदला लेना है ना तो उसे ज़िंदा रखने में क्या फ़ायदा है मारने के बजाय। जब वो डायलॉग बोलता है ना तो लोग बिल्कुल जैसे उसने डायलॉग नहीं शायरी बोल दी हो। मैं जिस थिएटर में देख रहा था, 2-3 लोगों ने बिल्कुल जैसे कोई शायर अच्छी शायरी बोलता है ना तो लोग क्या बात है, क्या बात है ऐसे करते हैं ना। लिटरली मेरे पीछे 2-3 बैठे हुए लोगों ने यार क्या बात है, सही बोला, क्या बात है, इस टाइप के रिएक्शंस दिए। और वहाँ से भी मैं समझा कि ये वो सीन बनेगा जो बिल्कुल आइसिंग ऑन द केक सीन बनेगा। तो किसी भी फ़िल्म में ना 2 या 3 ऐसे सीन हो जो सालों साल लोग याद करें, रेफ़रेंस करें, वो बहुत बड़ी बात होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, थप्पड़ से डर नहीं लगता था, प्यार से लगता है, इस एक डायलॉग के लिए दबंग को अब याद किया जाता है, सिर्फ़ एक डायलॉग के लिए। इस फ़िल्म में तो ऐसे कम से कम 7, 8, 10 ऐसे सीन्स हैं, लेकिन मैंने केयरफुली ये 7 चुने क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल था बाकी सीन्स के बारे में बिना स्पॉइलर दिए बात करना। तो मेरे ये सप्तऋषि सीन है, आपको पसंद आए हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, स्पेशली यूट्यूब पे। थैंक यू।